Ladies and gentlemen, please welcome former Bihar Chief Minister and RJD Chief Lalu Prasad, who will tell us whether good days have come to this government or not. क्या अच्छे दिन वाकई आए हैं या नहीं। इसके पहले लालू जी एक सवाल आपसे पूछना है। आप मोदी सरकार को 10 में से कितने मार्क देते हैं? 10 में से पहले साल के कार्यकाल के लिए कितने मार्क दे रहे हैं? कंप्लीटली सब्जेक्टली फेल है मोदी सरकार। फेल? हाँ, फेल नहीं। और आप नंबर दे रहे हो। हाँ, नंबर दीजिए ना। बात सुनो ना, सब सब्जेक्ट में फेल, सब में लाल लग गया है। यानी 4 से कम। 10 में से फेल यानी 4 से कम। मन से आप दीजिएगा कि हमसे पूछ रहे हैं, वो फेल हैं सब फ्रंट पर। और सब यहाँ लोग बैठे हुए हैं, विद्वान लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सब। ये तो राजनीति हुई। ये राजनीति की बात नहीं, ये यथार्थ है, सच्चाई है। अब मोदी जी कहते हैं कि देखिए, जब से मैंने ये सवाल आज पूछा था अनंत कुमार जी को, उन्होंने 3 बड़ी उपलब्धियां सरकार की दी। कहा जनधन योजना, जिससे गरीब को बैंक अकाउंट्स मिले हैं। नंबर 2 उन्होंने कहा सोशल सिक्योरिटी, अटल बीमा योजना उन्होंने शुरू की है, गरीबों को सोशल सिक्योरिटी मिल रही है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि देश में एक उत्साह भी आया है और दुनिया मान रही है कि मोदी जी एक अहम नेता बन गए हैं, देश के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए, जिससे देश का गौरव बढ़ा है। ये 3 उपलब्धियां उन्होंने दी। और आप कहते हैं कि वो फेल हुए हैं। आप बात आपने रख दिया, प्रश्न रख दिया, तो जो मंत्री लोग आके आपको बताए, उनको कल मंत्रिमंडल से निकलना है। घिसी घिसाई बात, और उस बात पर आप विश्वास कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता को जो आपने फेंका, जो पिटारा फेंका कि 26.5 लाख करोड़, 26.5 लाख करोड़, और इसी धरती पर, इसी हस्तिनापुर में रामदेव जी से लेके अन्ना जी और सब जी और सब लोग, और हम लोग पार्लियामेंट के अंदर भी जब हम थे, कि काला धन, विदेश वाला, स्विस बैंक वाला, और यह आरोप लगा था कि ये देश के बीजेपी को छोड़ के इन लोगों ने प्रचार किया था कि कांग्रेस के नेताओं का, मेरा भी नाम लिया था। राज्यसभा में एक आरएसएस का, बीजेपी का एमपी पेपर भी फेंका था, चाय के दुकान में पहुंचाया था कि लालू यादव का 29,500 करोड़ है। वो खाता होता भी जाली भिकलिस की जिपली से कोई, और विदेश में जो नहीं जो निकालते रहता। तो सबसे पहले जो आपने कहा कि एक महीना में हम 26.5 लाख करोड़ रुपया ला करके देश के 125 करोड़ भारतीयों को, मान लो हमारे घर में 10 सदस्य है, हमको लेकर के, तो उसमें मेरा भी एक आदमी का हिस्सा हुआ 15.5 लाख, और सबका गुना कर दो तो कितना लाख हो गया रुपया। नहीं, आप कह रहे हैं कि काला धन सरकार ने वापस नहीं किया, लेकिन सरकार कहती है कम से कम 1 साल में कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हुआ। अब जो आपकी सरकार में हुआ करता था, बिहार में हो या देश में। आप जंप मत करिए इधर उधर, आप एक जगह स्थिर रहिए। नहीं, आपने करप्शन। बात सुनिए, ये सवाल अभी अमेरिका में किसी से पूछे थे तो झगड़ा हुआ था आपका, सब लोगों ने। मैंने बात सुन, आपने काला धन का सवाल उठाया। बोलने दो ना भाई। नहीं, पर आप बताइए। आप बोलने नहीं देते, यही दुर्भाग्य है हम लोग का। हम मना कर रहे थे, काहे को राजदीप को बैठा दिया। मोदी जी कहते हैं एक भी बड़ा घोटाला नहीं हुआ। बात तो सुनो ना पहले, यहाँ आओ ना। आप नंबर पूछ रहे थे, क्यों डरते हो जी? क्यों डरते हो सरकार से? सच्चाई बात करो। तो 26.5 लाख करोड़ रुपया में मोदी जी के पार्टी के अध्यक्ष जी ने यह कह दिया कि अरे भाई वो तो जुमला था, जुमला। आप पूछा, हमने कहा कि जो एमपी को आप भेज रहे हैं गांव में सब पिटाएगा, जनता पकड़ेगी सबको, कि काला धन वाला क्या हुआ? तो ये काला धन वही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि देश का नौजवान 35% नौजवान, सभी जात, सारा बिरादरी का पढ़ा लिखा लड़का
समूचा लैपटॉप पीठ पर लाद के ट्यूट ये सब करने वाला, ये सबसे बढ़ चढ़ के आपको वोट दिया। आपने कहा था कि हर साल 5 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे। बताओ कहाँ है नौकरी? डीओपी, आप जर्नलिस्ट हो, आप लोगों को तो विभाग में जाने नहीं देता होगा लोग, ये मनमोहन सिंह जी का सरकार नहीं है, तो आप लोगों को वहां पर डीओपीटी है, डीओपीटी वहां सरकार का आदेश चला गया कि एक भी नौकरी कहीं भी कोई जगह पर बहाली नहीं होगी। अगर झूठ है तो हम बोलो हम संन्यास ले लेंगे। संन्यास में तो हम नहीं, लालू जी सवाल ये होता है, नहीं एक मिनट सवाल ये होता है कि आपकी सरकार रही, यानी यूपीए की सरकार रही 10 साल, जिसमें आप 5 साल उस सरकार में शामिल थे। लोग कंपेयर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यूपीए सरकार की उपलब्धियों को देखिए और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को। मोदी जी कहते हैं कि यूपीए के सरकार में स्कैम घोटाले पर घोटाला होता था। चलिए अब मैं बताता हूं, ये घोटाला कौन घोटाला नहीं घोटाला, कब आवेगा घोटाला, कब निकलेगा घोटाला, तो आप कंक्लूड मत करिए कब क्या होगा नहीं होगा, आप देखते चलिए। आज तक तो नहीं हुआ ना, पहले साल में अभी तक तो नहीं हुआ। तो वहां क्या हुआ? वहां कौन सा घोटाला हो गया? देश का लक्ष्मी, इसमें व्यवसायी लोग बैठे होंगे, बंबई में भी होगा, जहां भी होगा, आपके टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। एक नंबर का जो जिनको हम पूंजीपति कहते हैं, देश का जो लक्ष्मी है, ये पलायन कर रहा है, बाहर भाग रहा है। क्यों? देश का लक्ष्मी जो आपका तिजोरी भरता है, जिसने बढ़ चढ़ करके आपको वोट करवाया था, सारा जगह प्रचार करवाया था, सब जगह काम किया था, ऑल आर वीपिंग। जैसे अंग्रेजों को हटाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसी तरह से व्यापारी लोग अब क्विट इंडिया कर रहा है। भारत ओके इंडिया बाय बाय, हम इसलिए नहीं हम कमाए थे। नहीं, आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट कही है। आप कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप कह रहे हैं, बात सुनो। नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं वही उद्योगपति जो मोदी जी को समर्थन कर रहे थे, वो देश छोड़कर अब बाहर जा रहे हैं, अपनी संपत्ति, अपनी लक्ष्मी बाहर ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी, राहुल गांधी कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है। एक तरफ आप कहते हैं सूट बूट की सरकार है, दूसरी तरफ आप कहते हैं उद्योगपति देश छोड़ रहे हैं। आप ले गए हल्का बात पर, ले गए सूट बूट पर। देखिए मोदी जी को हल्की बात सुनिए, मोदी जी को शौक है खान पान या पोशाक पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। एक तो बात है ना मोदी जी में भाई, टाई नहीं बांधते हैं, हाँ? हमने कहा था कि एनआरआई हैं, मौका मिला है तो सारा दुनिया देखने दो ना भाई उनको, मोदी जी को देखना चाहिए भी, अनुभव होगा, सब बात होगा, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। आप कह रहे हैं मोदी एनआरआई बन गए हैं? पहले ही बोले थे, भूल जाते हो बात। अटल जी का स्वदेशी, बीजेपी के लोगों बाहर में जो होंगे आरएसएस के लोग, बताओ आरएसएस का स्वदेशी बात आपने की थी। अटल जी के अनुयायी होने का दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। तो मोदी जी बताइए कि जाड़ा छोड़ के फुल पैंट और कभी कभी कोट पहन के अटल जी जाते थे, लेकिन अधिकांश धोती पहन के जाते थे बाहर। धोती हमारे अतीत का, भारत का वो पहचान है। तब खैर जा रहे हैं, जाने दीजिए स्वयं, हम क्यों कोई कमेंट पास करें। आपने कमेंट कर दिया, आपने कहा कि आप पोशाक पर बात नहीं करेंगे और अब आप कह रहे हैं कि धोती नहीं पहनते नरेंद्र। धोती पहन के जाए ना आगे के लिए मैं बोल रहा हूं। तो ये दूसरा बात सुनो, तो किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहा है, नौजवान मारा चल रहा है। तो यूपीए के टाइम पे भी 2000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। तो इसलिए आपने कहा था ना कि आत्महत्या हो रहा है, हम नहीं होने देंगे। मेक इन इंडिया, मेकिंग इंडिया, मेकिंग इंडिया, मेकिंग इंडिया, व्हाट मेकिंग इंडिया, बताओ। नहीं, ये बोलने के लिए अच्छा हुआ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हम बोलेंगे, यूपीए की सरकार हुई तब भी किसानों की आत्महत्या होती थी। अब फर्क क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं होती थी, आप बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। लेकिन मोदी जी अभी गए थे चीन में कि आइए हिंदुस्तान में आइए, वहां पर इन्वेस्ट करिए, मैंने मेक इन इंडिया करिए।
अरे दुनिया में चीन फैला हुआ है और सारा माल ठेले हुए है चीन, और चीन का सारा लोग खरीद रहा, कंज्यूम कर रहा, बल्ब से लेकर प्लास्टिक से, पंप से लेकर के सारा चीज, छुरी से लेकर सारा बात बुलाने गए। आइए, आपके बुलाने से कि माल पूरा ठेले हुए पहले ही से, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, गलत क्या है मेक इन इंडिया में? कौन बोल? नहीं, मेक इन इंडिया में गलत क्या है? अगर गलत ये है कि आपने हवाबाजी करके वोट ले लिया, अब आप सब जवाब दिखा रहे हैं। जैसे भारत के, जैसे हम बोलते थे पहले, आप लोग हमको मजाकिया बोलते हैं कि लालू जोकर है, कमेंट करते हैं, समरान प्रांत कर लो। मतलब बाबा सुनो, पहले मैंने कभी आपको जोकर नहीं, आप भारत गांव में नहीं, पता नहीं तुम गांव में नहीं हो। हमारी गरीब मैया जिसको भोजन नहीं है, जिसके थन में दूध नहीं है, गोद में बच्चा है, दूध के लिए बच्चा जब बिलखता है तब भारत के गांव में मैया गरीब बेटिया बच्चा को इसे गोद में लेके चांद के तरह इशारा करके, चंदा मामा आरे आओ, पारे आओ, नदिया किनारे आओ, सोना के कटोरिया में दूध भात लेके आओ, आ मुन्ना के मुहुआ में घुटुक दो, अपना अंगूठा डाल देती है। वही है, जब आप फेल हो गए हैं तो आप मेक इन इंडिया क्या भाई? ये 1 जून से जब और महंगाई बढ़ेगी, ये जो अभी जो बढ़ा है, टैक्स बढ़ा है, सर्विस टैक्स बढ़ा है, जहाज हो जाएगा महंगा। बोलते थे महंगाई घटी, बात सुनो। लेकिन महंगाई घटी है, सरकार का कहना है कि महंगाई घटी है। तेल के दाम आप लीजिए घटे हैं, सरकार का कहना है कि अजय आदि भाई बोले तो मोदी जी बोलते थे, देखिए हम लोग बार बार बोलते थे, मनमोहन सिंह जी के समय में भी, हम लोग भी और आप लोग भी, सब विद्वान हमसे ज्यादा विद्वान बैठे हैं, कि तेल का दाम वर्ल्ड मार्केट में वहां से निर्धारित होता है, फ्यूल का 65 रुपया पर हमारा हो गया है इंडियन करेंसी का 65 रुपया आप दीजिए तब एक हुआ वो $1। अब यहाँ देखिए, और जब दाम कम हुआ तो मोदी जी बोलते थे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, और 10 रुपया बढ़ गया तो आपके भाग में तो अब लगने लगा था। बताओ, यानी आप कहते हैं कि मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, जब असली क्रेडिट। अरे कमर तोड़ महंगाई है, दाल गायब हो गया थाली से, दाल मिल रहा क्या? दाल, ये आपका कहना है, हमारा कहना नहीं। जाओ मारो 30 रुपया 40 रुपया मूंग का दाल, रहर का दाल, तूर का दाल 120 रुपया किलो है। हाँ, मतलब दाल मिल रहा है और आप बैठ करके यहाँ पर यानी आप कह रहे हैं कि एक तरह से आपका कहना है कि मोदी जी एक तरह से एक मिनट आप कह रहे हैं कि जिस तरह से वाजपेयी जी के सरकार में इंडिया शाइनिंग हुआ था, उसी तरह से ये मेक इन इंडिया है। शाइनिंग मेरा आपसे ये पूछना है, लेकिन क्या आप मानते नहीं है कि अभी भी जनता जो है, जो 1 साल पहले जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था, वो अभी भी ज्यादातर मोदी जी के साथ है, एक मौका उनको देना चाहती है? आप जो भी कहें, आप बात, वो सबसे लोकप्रिय नेता है देश के। देखिए, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। पीएम है, देश का पीएम होता है। लेकिन जो बोल के आए, हम सुना कि रविशंकर भी आए थे यहाँ आपके इसमें, कुछ कमेंट किया कि लालू के कन्हा पर चढ़ के नीतीश के शासन कुछ बोला है। वो हमारा जूनियर था, असिस्टेंट सेक्रेटरी था रविशंकर। तो ये जो आपने कहा था, आप बताओ कि किसान तो आत्महत्या कर ही रहा है और इसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रोड सारा ठप पड़ा हुआ, सारा 15 किलोमीटर, नितिन गडकरी कहते हैं 15 किलोमीटर रोड हर दिन बना रहे हैं, हर दिन के 15 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। वो मिट्टी ढो रहे हैं बैठ करके वहाँ। नहीं बात कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, अलकतरा उनके पैर में लग रहा है। अब 5 करोड़ नौजवान के अलावे हेल्थ में 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ का ये सरकार ने कटौती किया। ये गरीबों को हेल्थ की सुविधा नहीं मिल रही है, समूचा काट दिया। 18,000 करोड़, इस फिगर को झुठला दो तो
शिक्षा में, शिक्षा हमारा जो प्राइमरी शिक्षा है 12,000 करोड़ का कटौती हो गया। वही नहीं, मोदी जी का उपलब्धि एक है, मैं मानता हूं। क्या उपलब्धि है? एक उपलब्धि है मोदी जी का कि सब मंत्री के ऊपर गेट से लेकर के और खेत तक आरएसएस को बैठा दिया है कि देखो ये क्या करता है, नहीं करता है। और अफसर सेक्रेटरी को ऊपर और मंत्री को नीचे, ये जाकर पता करिए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी हर मंत्री की निगरानी कर रहे हैं? निगरानी कर रहे हैं, और तीन मूर्ति की सरकार है ये सरकार। मोदी जी का तीन मूर्ति का सरकार। कौन है तीन और मूर्ति? तीन मूर्ति निकालो, कौन है? कौन है? आप बताइए। आप बताओ। नहीं, आप बताइए। कोई मंत्री का भाई, आज एक एमपी आ रहे थे हमारे साथ, तो आपकी सरकार भी थी। अरे बात सुनो ना आपकी भाई। सरकार थी। अरे उनका उपलब्धि सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट कंट्रोल था। अरे सोनिया गांधी का मुकाबला करेगा कोई क्या? सोनिया गांधी पायस लेडीज का कोई मुकाबला करेगा? नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, कांग्रेस को अरे 44 जितना सीटें हारना आई, वो अलग और बात आप कहते हैं सोनिया है। गांधी नहीं, का कोई जितना मुकाबला- हारना अलग बात है, वो अलग बात है। ये पतन शुरू हो गया इस सरकार का, आखिरी। और ये सरकार का पतन शुरू हो गया। हम ये नहीं कहते, हम कोई गाली गलौज देने के लिए नहीं आए हैं, यथार्थ पर बहस करो। यथार्थ पर बहस करते हैं। आखिरी सवाल जो है, बिहार में चुनाव इस साल होने जा रहे हैं नवंबर के महीने में। सबकी निगाह एक बात पर है, क्या आप और नीतीश जी साथ आएंगे और नरेंद्र मोदी और भाजपा के सामने आप एक यूनाइटेड ऑपोजिशन रखेंगे? सवाल है, सीधा है, जवाब सीधा दीजिए, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये मर्जर जनता परिवार का होने वाला है या अब नहीं। ये बात सुनो, आप बुलाए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक साल के उपलब्धि पर आपको क्या वक्तव्य देना है जी। ना? और बात को डाइल्यूट मत करो। नहीं, डाइल्यूट नहीं। बात सुनो, आप नहीं यार, बात सुनो, आप बात को डाइवर्ट मत कीजिए। डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल आप साफ नहीं, है। हम आई वाज इनवाइटेड टू कमेंट ऑन द 1 ईयर मोदी गवर्नमेंट। सही है, मैंने आपको आप चलो बिहार का बात बिहार में चलो पूछो अलग से। नहीं, मेरा ये मुलायम सिंह यादव जी को हम लोग आज का सवाल था, क्या अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन विपक्ष के लिए तभी आ सकते हैं जब आप एकजुट हो जाएं। क्या आप एकजुट होने वाले हैं या नहीं? अच्छे दिन मोदी सरकार के विषय में अच्छे दिन चले गए कौन दिन में? अबे बहुत बात मैं बोलना नहीं चाहता हूं। यानी आप जवाब नहीं देंगे? नहीं, इसका यानी नीतीश जी और आपका नहीं, बिहार का मामला बिहार में चलो पूछो, अलग लगाओ दुकान। यहाँ पर दूसरा दुकान लगेगा, यहाँ पर करता है। मर्जर होगा या नहीं? अरे भाई, हम लोग मर्जर के सब तरह के सब चीज के पक्षधर हैं, उसके लिए अलग फोरम है, अलग नेता हैं। होगा। अब बताइए, मुलायम सिंह यादव जी को हम लोग अधिकृत क्या वो जो देंगे, फंडिंग दोगे, बात करके बात होगी। आखिर में अगर आप नरेंद्र मोदी जी को कोई आज सलाह देना चाहें, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कोई सलाह देना चाहें, क्योंकि आपके बेटी की शादी में वो आए थे। क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल, और वो हीरो नंबर 1 की तरह वहां स्टेज पर थे। एक मिनट, फंक्शन में आएंगे। हाँ, सोशल फंक्शन। तो मैं पॉलिटिकली आज राजनीति, आप एक तरह से ऐसे एक राजनेता है जो नब्ज पकड़ लेते हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं आखिर में, अगर आप मोदी जी को आज 1 साल के उनके एनिवर्सरी पर कोई एक सलाह देना चाहें तो वो क्या होगी? कोई टेकअप ही नहीं किया ये सरकार। टेक ऑफ नहीं किया? नहीं, टेकअप नहीं किया है सरकार, आपको बताते हैं। तो प्लेन वही की वही है। अभी तो दुनिया में परिक्रमा कर रहे हैं। अभी परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा ही परिक्रमा कर रहे हैं कि धरती हिलने लगा। भूकंप आ रहा, लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अरे सर, अरे देखा नहीं क्या? ये अभी घूमने दीजिए, इनको घूमने दीजिए, घूम के आएंगे तब उनका पतन शुरू हो गया। वो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आप क्यों सीआईडी बैठा है भाई आपने मंत्रियों के ऊपर? क्यों एमपीओ के ऊपर सीआईडी बैठा है? तो आप आरएसएस लोग, तो आपकी सलाह है मोदी जी को कि देश में ज्यादा समय बिताइए। आपको मैंडेट मिला, आप काम करिए। ज्यादा जो वादा आपने किया है, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दिया? किसानों का जमीन भू अधिग्रहण बिल खतरनाक क्यों लाया? लालू जी, समय खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा, तुम डरा रहे हो। इसलिए हम खुले मन से एक सवाल ले लेंगे, एक आखिर का एक ही सवाल, या क्योंकि आप बीजेपी से, एक सवाल जरूर पूछिए। लालू जी, ट्रू टू योर प्रॉमिस,
आपका जो ये आधा घंटा का जो सेशन था, इट वॉज बेटर देन कॉमेडी नाइट्स। मैं जानता हूँ। ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। सर विनय, हाँ। ये आपको कॉम्प्लीमेंट है लालू जी। बट गवर्नेंस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इट इज सर्टनली नॉट कॉमेडी नाइट्स। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जितनी भी आलोचना होती है, जितनी भी क्रिटिसिज्म होता है, वो सदा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और तथ्यों पे आधारित होना चाहिए। ये आपसे मेरा सविनय अनुरोध। मैडम, आप जैसे अभिजात वर्ग के लोगों से यही हमारी अपेक्षा थी कि आप क्या सोचते हैं। नहीं है ना, नहीं, इसको पहले ही बोल दिया आपने कि लोग बोलते हैं कि लालू कॉमेडियन है, लालू जोकर है। आप जो कॉम्प्लीमेंट की दी हमको, थैंक यू। लेकिन इसके लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। सर खत्म होना चाहिए। सर ऐसा है कि हमेशा आप देखेंगे इतिहास में जो कॉमेडियन होता है वो सच्ची बात रखता है। बात सुनो ना, मेरा बात सुनो। आप जो मैडम जो बोली, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको टीवी पर मैं डिबेट करते हुए देखता हूँ, साधु संतों के बीच में मैं देखता हूँ। बहसों में ऐसा नहीं है। देखो, यथार्थ और सच्चाई पर बहस करना चाहिए। विफुल देश की जनता हमेशा विफुल होते रही है। सब तबका के लोग, सभी तरह के लोग, कोई खुश नहीं है। आप इसको झांको, सत्ता के नशा में आप मत रहना कि सब कुछ ठीक है। नहीं। खादी पहन के देश को लूटना अच्छा है या सूट पहन के ईमानदारी? स्वदेशी और खादी और टोपी है ना, और मनना रंगाए जोगी कपड़ा, याद है? आप जवाब मैं देख रहा हूं। आप जो पूछ रहे हैं, हमने सूट बूट पर कोई कमेंट नहीं किया। आपको हर्ट नहीं होना चाहिए। बस देश लूटना, इस चीज के तह में मैं नहीं जानना चाहता हूं कि कितने लोग ईमानदार हैं इस देश में। टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा जो दूसरे को चोर और बेईमान कहते हैं। लालू जी, यहाँ मैं जानता हूं क्या होता। बहुत अभी सब डिबेट का जगह नहीं है। आप ओपन लाइए, बात बताते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं, अगली बार जब हम इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, हम मोदी जी को कहेंगे लालू जी के सामने आए, आप दोनों के बीच में एक दिन डिबेट कराएंगे। तब आप करा दीजिए, अति उत्तम है। चलिए लालू जी, क्या मोदी जी से मारामारी करेंगे हम? जो वो बोले हैं वो लागू क्यों नहीं हुआ, और हमको उम्मीद नहीं है। वेयर इज द रिसोर्स, वेयर इज द रिसीट? पैसा कहाँ है बताओ? कहाँ है पैसा? क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? कहाँ कंप्लीट करिएगा बाहर में? बात को समझना चाहिए। अब हर आदमी हम 2 रुपया किलो चावल देंगे, हम 1.5 रुपया किलो आटा देंगे। लालू जी, अब वो अलग सवाल है और उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज आपने अपनी बात रखी जनता के सामने, देश के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, लालू प्रसाद यादव, प्लीज गिव हिम अ वेरी बिग हैंड। और धन्यवाद स्वरूप आपको एक छोटी सी भेंट के लिए मैं आज तक के मैनेजिंग एडिटर सुप्रिय प्रसाद से निवेदन करूंगी कि स्टेज पर आए। कौन सी गिफ्ट देना?